जनता की समस्याओं का निवारण करने के दृष्टिकोण से पूर्व विधायक और नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप नाइक द्वारा शुरू सृजनाशील संवाद कार्यक्रम को जनता का भूतपूर्व प्रतिसाद देखने को मिल रहा है। इस अभियान के तहत नेरुल प्रभाग क्रमांक 96 और 97 का दौरा कर संदीप नाइक ने जनता से सीधा संवाद साधा। इस दौरान नागरिकों ने मुख्यतः पानी की समस्या, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बीट चौकी और सीसीटीवी कैमरे की जरूरत, डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रादुर्भाव, नियमित जलापूर्ति की समस्या, मूषक नियंत्रण ड्राइव शुरू करने, मल निसारण पाइपलाइन बदलने, उद्यानों का रखरखाव की समस्या से नागरिकों ने संदीप नाइक को अवगत कराते हुए अपना ज्ञापन सुपुर्द किया। संदीप नाइक ने आश्वासन दिया कि टाइम बॉन्ड समय में इन तमाम समस्याओं का निराकरण जरूर किया जाएगा। नमस्कार, नवी मुंबई नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेलापुर मतदार संघ में आज हम नेरुल में हैं और यहाँ पर जनता से सुसंवाद साधने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक और नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप नाइक सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने एक मुहिम, एक ट्रेंड निकाला है सुसंवाद जनता तक पहुंचने का, ट्रिमेंडस रिस्पांस मिल रहा है आपको। देखिए कि मैं नगर सेवक के दौर महानगर पालिका में कार्यरत था। नगर सेवक मेरे वार्ड तक में सीमित था और जब भी मैं स्टैंडिंग कमेटी सदस्य और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पद मुझे जब मिला, तभी मेरा प्रतिनिधित्व मेरे सहकारी नगर सेवकों के साथ, मेरे स्टैंडिंग कमेटी के और सहकारी सदस्य और पूरे नवी मुंबई महानगर पालिका का बजट पेश करने का मौका स्थायी समिति के चेयरमैन को मिलता है। और उस समय अगर हमें लोगों की समस्याएं जाननी है तो ऑफिस में बैठते हुए हम उनकी समस्याएं नहीं जान सकते। लोगों की समस्याएं और प्रशासन ने लेने की भूमिका, इसमें अगर आपको गति देनी होगी तो आपको खुद उस जगह पे जाना पड़ेगा और उस जगह का मुआयना करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा और सबके लिए एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा। तो मेरे सभापति काल में मैंने ये प्रयास शुरू किया, नगर सेवक आपके आंगन में, सभापति आपके आंगन में, और उसी दौरान नवी मुंबई महानगर पालिका के शहर हो, गांव हो, स्लम इलाका हो, प्राइवेट सोसाइटी हो, सिडको निर्मित सोसाइटी हो, बैठे घर हो, चाल हो, तो उनकी समस्याएं, वो टैक्स पेयर है तो उनके काम की तरतूद महानगर पालिका के बजट में होनी चाहिए। उनके काम को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। प्रशासन को क्या चाहिए, उससे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए, वो काम होना जरूरी है। और उसी समय मुझे काफी बड़ा रिस्पांस मिला। नगर सेवक ही उसी कालखंड में मैं एमएलए बना और ये दौर मैंने आगे चालू रखा। और कोरोना के बाद अभी प्रशासन जिसमें लोक प्रतिनिधियों का अस्तित्व आज महानगर पालिका में नहीं है, तो ऐसे समय में लोगों को जाके मिलना, महिला वर्ग है, ज्येष्ठ नागरिक है, युवक है, प्राइवेट सोसाइटी है, सिडको निर्मित सोसाइटी है, ड्रेनेज लाइन है, सीवरेज लाइन है, पानी की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, तो उसी जगह पे जाके उनको ये समस्या समझते हुए एक उसका स्टडी करके एक उस वार्ड के लिए नहीं, पूरे बेलापुर मतदार संघ के लिए एक सोल्यूशन देना ये जरूरी है। और ऐसे काफी अच्छे सुझाव या सूचनाएं या काम इस माध्यम से मुझे देखने को मिले। और हमारे जो भी लोक प्रतिनिधि है, जो माजी नगर सेवक करके जिन्होंने काम किया है, आज प्रभाग क्रमांक 96, 97, गणेश जी भगत, रूपाली भगत मैडम और सभी सहकारी, इनके माध्यम से लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। आज जिस वार्ड में मैं जाता हूँ तो लोगों के माध्यम से कहा जाता है कि गणेश जी भगत, नलावड़े जी, हमारे सब कार्यकर्ता ये हम लोगों के पास आते हैं, हमारी समस्याएं समझते हैं और उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं और निरंतर करते हैं। इलेक्शन है करके वो आते हैं ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा ही हमारे सुख दुख में रहते हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि हमारे लोक प्रतिनिधि जो आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के मार्गदर्शन में इस नवी मुंबई क्षेत्र में काम कर रहे, ये किसी पद को पाने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए लोगों से जुड़े हुए। और ये सभी लोगों को एक जो आदरणीय गणेश जी नाइक साहब की सीख है, उस सीख को समझते हुए ये काम कर रहे, ये मेरे लिए काफी बड़ी आनंद की बात है। और वही उनका इतने साल का काम, आदरणीय गणेश जी नाइक साहब जब इस मतदार संघ के एमएलए थे, उन्होंने किया हुआ काम
पुराने हुए हुए काम भी लोग मुझे याद दिला रहे कि सर आप जब भी सभापति थे तभी हमारे वार्ड में हमारे हमारे इस सोसाइटी में इंटरलॉक लगाया गया और वो आज उस समय लगाया वो इंटरलॉक आज भी सुस्थिति में है। हाँ, लेकिन अभी और ड्रेनेज की समस्याएं बढ़ी है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उस समय जो धोरण हम लोगों ने लिया था उस धोरण को समझते हुए लोगों को बड़े पैमाने पे लोगों को राहत मिली और इस आने वाले समय में इस बेलापुर मतदार संघ के लोगों को सुनना, समझना, उनके पास जाना, उनकी अड़चनें समझना और इसके लिए एक धोरण की तौर से और एक काम के माध्यम से उनको एक अच्छा सॉल्यूशन देना, इसके लिए मैं निश्चित रूप से कार्यरत रहूंगा। सर, माइक्रो लेवल पर प्रॉब्लम सोल्यूशन पे आप बिलीव करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए कि हर समय समस्याएं बदलती है। आज अगर अपने सीवरेज लाइन डाली है या ड्रेनेज लाइन डाली है, अभी टेक्नोलॉजी बदली है, लोगों की जरूरत बढ़ गई है। पानी का अगर विचार करेंगे तो पानी का फ्लो भी पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में, फ्लैट की संख्या बढ़ने के बाद में ज्यादा बड़ी पाइपलाइन लगनी चाहिए। फिर जहां से मेन लाइन से सब मेन तक पानी आ रहा है क्या, उसके बाद प्रेशर मिल रहा है क्या, कहीं पे हमारे सोसाइटी की लाइन ही छोटी है क्या, ऐसी सब बातें समझना काफी जरूरी है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, सिर्फ उस चीज को समझना और उसमें समाधान देना, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कुछ चीज़ों के लिए आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ चीज़ों के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से इसमें माइक्रो मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व है और खुद आप जाके लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं, तो उसकी गंभीरता आने के बाद में आप उनको एक समाधान देने का प्रयास गति से करते हैं। सर, एक जानना चाहेंगे कि अभी जब हम लोग पब्लिक का ओपिनियन ले रहे हैं तो लोगों का कहना है कि हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, एक युवा नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे समस्याएं हैं जो काफ़ी सोल्यूशन उसका नहीं हुआ है। लोगों की चाहत है कि कुछ यूथ लीडर कोई आए जो उनकी समस्याओं को सुलझे। तो नागरिकों में जो आशा है आपके प्रति, उसके लिए आप क्या देखिए कहेंगे? कि बेलापुर मतदार संघ का आप विचार करेंगे तो यहाँ से 25 से 45 इस एज ग्रुप के वोटर्स ज़्यादा हैं और वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि बेलापुर मतदार संघ में उनका प्रतिनिधित्व हो। और लोग समझते हैं कि लोक प्रतिनिधि को उस परिसर के लिए क्या देना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों को क्या चाहिए ये समझना काफी जरूरी है। तो जब तक आप लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप सीनियर सिटीजन से बात नहीं करेंगे, आप युवकों से बात नहीं करेंगे, आप महिला वर्ग से बात नहीं करेंगे, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कैटेगरी के जो लोग इस शहर में रह रहे हैं, जो अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं, उनसे बात करके उनकी समस्या समझते हुए उनकी समस्याओं को समाधान देने का प्रयास होना चाहिए। और ये एक काफ़ी कमी इस मतदार संघ में मुझे जहाँ जहाँ पे भी जा रहा हूँ कि अभी 10 साल हो गए कि अभी यहाँ काम नहीं हुए, हमारा हमने कितने बार बताया गया लेकिन इसके बारे में किसी ने सुना नहीं। तो ऐसी बातें हम देख रहे, तो एक लोगों को सुनने वाला और राजनीति को मद्देनजर नहीं रखते हुए कि मुझे ये पद पे जाना है इसलिए मुझे काम करना है, ऐसे नहीं। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको शहर के प्रति, शहर का अच्छा हो, शहर का विजन अच्छा हो, शहर में अच्छे काम हो, शहर के लोगों को सुविधा मिले, ऐसी धारणा रख के अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस शहर का जो स्तर है, जो आज तक इस बात में कोई दो राय नहीं कि आदरणीय गणेश जी नाइक साहब का विजन हर कार्य में रहा है और वही कार्य अगर आने वाले समय में हमको बढ़ाना है तो लोगों को समझते हुए, लोगों की उस परिसर की समस्या समझते हुए एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन उनको देना पड़ेगा। आज यहाँ पे समस्याएं किस प्रकार की आपने देखी हैं? देखिए कि यहाँ पे काफी लोगों ने कहा कि पानी कम आ रहा है, पानी का प्रेशर कम आ रहा है, पानी आता है लेकिन पानी का समय बदलता है। कुछ जगह पे कि यहाँ पे चूहों का प्रादुर्भाव बढ़ा है, मूषक नियंत्रण करना जरूरी है। यहाँ पे मलेरिया, डेंगू के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फ्यूमिगेशन होना चाहिए। लोग समझते हैं कि बाहर फ्यूमिगेशन होता है और जो मच्छर है या जो डेंगू के जो मच्छर है वो सोसाइटी में आते हैं, तो टेरेस से लेके सोसाइटी के हर परिसर को यहाँ पे एक ड्राइव के बतौर यहाँ पे फ्यूमिगेशन होना जरूरी है। आयुक्त महोदय डॉक्टर साहब को मैंने बताया कि आप ये टैक्स पेयर है, अगर इनकी सेहत ठीक नहीं है, अगर साथी के आजार बढ़ रहे तो आपको ये ड्राइव लेना पड़ेगा। जब भी मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था तो ऐसे सितंबर अक्टूबर महीने में जब भी इसकी पैदाश ज़्यादा होती है तो ऐसे समय ड्राइव लिए हैं जो मूषक को भी नियंत्रण करने में हमें मददगार साबित हुए, मच्छरों को भी कंट्रोल करने में हमको मददगार साबित हुए और जो सोसाइटी के जो उनका जो वसाती हैं
वहाँ पे ड्रेनेज लाइन भी पुरानी हुई है, उसमें मरम्मत करने की ज़रूरत है, कहाँ पे रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ऐसी समस्याएं लोगों ने आज रखी है और मुझे लगता है कुछ जगह पे युवकों को रोजगार मिलना चाहिए। विभाग के अधिकारियों को बात करके हम लोग उनको समाधान दे सकते हैं। आज जहाँ जहाँ पे मेरा सुजन संवाद का कार्यक्रम पूरा हुआ है और उस डिपार्टमेंट से मैंने बात की है, तो लोगों ने वहाँ पे हमारा काम हुआ, अभी पानी ठीक से आ रहा है, हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुए, तो ये लोगों का फीडबैक मुझे आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी गति के साथ और लोगों की समस्या समझते इस जगह पे काम करना पड़ेगा।